जो देवाण विदेवो जम देवा पंचली नमम संति तम देव देव मह्यम सिरसा वंदे महावीरम। कर्मवाद, हमारी आत्मा जो जो कर्म बंद करती है उसके उदय से हमारी आत्मा को क्या नुकसान होता है, यह समझने के बाद हमारी आत्मा कर्म बंद से जितना हो सके उतना अटक जाए। कल हमने ज्ञानावरणी कर्म की कुछ बातें की थी। आज थोड़ी ज्ञानावरणी कर्म की बात जो बाकी रह गई है मतलब वह करेंगे और उसके आगे दर्शनावरणी कर्म की ओर बढ़ेंगे। ज्ञानावरणी कर्म में मति ज्ञान का आवरण, श्रुत ज्ञान का आवरण, अवधि ज्ञान का आवरण। आनंद श्रावक को अब संथारा दिया था, मतलब उस समय वह संथारा अपने संथारा की भूमि को छोड़ के बाकी सबका त्याग कर दिया। उस समय गौतम स्वामी वहां से गोचरी ओढ़ने के लिए निकल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यह परमात्मा का श्रावक है, उसको जाके मतलब मैं धर्म लाभ दे के आऊं। वहां जाते हैं मतलब वहां जाके आनंद श्रावक ने तो अपना संथारा की भूमि के सिवाय बाकी सबका त्याग किया था। वो अपने संथारा पे खड़े होते, गुरु वंदन करते और गुरु भगवंत आपकी कृपा से मुझे अवधि ज्ञान हुआ है। मतलब तब कितना अवधि ज्ञान हुआ है करके, मतलब तो मैं इतना देख सकता हूँ, मैं इतने देवलोक तक देख सकता हूँ करके। तो गौतम स्वामी बोलते हैं मतलब कि इतना अवधि ज्ञान श्रावक को नहीं हो सकता है। आनंद श्रावक ने बोला कि मतलब मुझे तो हुआ है, मतलब फिर भी आप मतलब परमात्मा से पूछ लीजिए, मतलब मुझे मिच्छा में दुक्कड़म देने की जरूरत तो मैं आपको मिच्छा में दुक्कड़म दे। गौतम स्वामी गोचरी वोर के परमात्मा के पास जाते हैं, मतलब परमात्मा के पास जाके पूछते हैं मतलब आनंद श्रावक को इतना अवधि ज्ञान हुआ है, मतलब हो सकता है क्या? मतलब तो बोलता है हाँ, मतलब उसको हो सकता है, मतलब तुझे जाके मिच्छा में दुक्कड़म देना है, तुझे जाके मिच्छा में दुक्कड़म देना है। मतलब एक श्रावक को पहले गणधर, परमात्मा के पहले गणधर, वह भी 50,000 केवल ज्ञानी के गुरु, ऐसे मतलब गौतम स्वामी अपनी गोचरी को एक साइड रख के सीधे जाते पहले मतलब आनंद को बोलते तेरी बात सच है, मतलब मैं तुझे मिच्छा में दुक्कड़म देता हूं। कहते ना अवधि ज्ञानी आनंद ने दिए रेले मिच्छा में दुक्कड़म गोयम स्वाम अरे, मतलब अवधि ज्ञानी ऐसे आनंद को भी ये जो गौतम स्वामी जो इतने गणधर, चौथ पूर्वधर, श्रुत केवली 50,000 केवल नानक के गुरु जाके मिच्छा में दुक्कड़म देते हैं। तो वही इनकी इतनी लघुता, इतना इनका विनय, मतलब कि जिसकी वजह से मतलब वह एक श्रावक के पास जाके भी मिच्छा में दुक्कड़म, ज्ञानी ज्ञान की आशातना ही है, मतलब अवधि ज्ञान हुआ है करके बोला, इसकी आशातना है, तो श्रावक के पास जाके भी मिच्छा में दुक्कड़म देते। तो इस तरह से हमारी आत्मा ये ज्ञान की विराधना से दूर हटे। मतलब कई आशातना ऐसी है कि हमको करने की जरूरत नहीं है, मतलब लेकिन हम फिर भी वह आशातना करते, खाते समय बोलते हैं अपन, मतलब जो जो कई सारी वस्तु करते मतलब उसको अवॉइड करके मतलब हम ये कर सकते हैं, मतलब भोजन के लिए जो समय मिला है मतलब उतना खाली भोजन में कंसंट्रेट करें और बाकी का समय हम मतलब बाकी की बातें जो जिंदगी भर चलने वाली है, मतलब तो इसका खास ख्याल रखे, मतलब यह सारे वस्तु जिसको जो जो ज्ञान की विराधना हम अवॉइड कर सकते हैं ऐसी विराधना अवॉइड अवश्य करना। मतलब अब मतलब आगे बढ़ते दर्शनावरणीय कर्म, दर्शन आवरणीय कर्म यानी दर्शन यानी देखना, मतलब उसका जो आवरण वह जो कर्म है मतलब उसको दर्शनावरणीय कर्म बोलते हैं। दर्शनावरणीय कर्म की मूल
नौ प्रकृति है। मतलब नौ प्रकृति में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, और साथ में निद्रा के रूप में निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और थिणद्धि। यह नौ प्रकार से मतलब यह दर्शनावर्णी कर्म की उत्तर प्रकृति है। मतलब अभी हम पहले मतलब चक्षु के द्वारा, चक्षु दर्शनावर्णीय यानी चक्षु का दर्शन का आवरण, हमारी आत्मा हमारी चक्षु से कितना देख सकती है। मतलब चक्षु से देखने के लिए अमुक लिमिटेशन है, हर एक की लिमिटेशन अलग अलग होती है। मतलब कोई व्यक्ति मतलब 1 किलोमीटर तक दूर का देख सकता है, कोई मतलब बहुत ऐसे मतलब कि थोड़ा दूर का देख सकता है, कोई मतलब किसी की आंख में ऐसी तकलीफ है कि मतलब जो नजदीक का भी नहीं दिखता है, किसी को तो बिल्कुल दिखता ही नहीं। मतलब इंद्रिय है जरूर है, मतलब आंख का जगह जरूर है, लेकिन वह आंख से दिखता नहीं है। मतलब तो यह सारा दर्शनावर्णीय, वह भी दर्शनावर्णी में मतलब चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म है। जो ये दर्शनावर्णीय कर्म है मतलब वह हर एक को अलग अलग प्रकार से मतलब होता है। मतलब हर एक की आंख की देखने की कैपेसिटी, आंख सबको समान मिली है मतलब, लेकिन उसकी जो देखने की कैपेसिटी है यह देने वाला यह दर्शन वह है। मतलब उसका जो आवरण जितना ज्यादा उतना दिखाई कम देता है, आवरण जितना कम उतना मतलब दिखाई ज्यादा देता है। तो यह चक्षु दर्शनावर्णीय हुआ। फिर अचक्षु दर्शनावर्णीय, चक्षु के सिवाय की बाकी की इंद्रिय के द्वारा जो हमारे में सामान्य बोध होता है। मतलब समझेंगे वस्तु को, मतलब कोई भी पदार्थ हमको, मतलब हमारी आंख बंद है, मतलब हमने कुछ देखा नहीं, मतलब लेकिन कोई भी पदार्थ हमको आके छुआ, मतलब जैसे कि किसी ने मतलब कोई गर्म पदार्थ हमारे पैर पे या ऐसे रखा, तो तुरंत ही मतलब हम बोलेंगे भाई बहुत बहुत गर्म लग रहा है, मतलब क्या रखा है करके। तो यह हमारी ये स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा हमको ज्ञान हुआ कि ये गर्म है। मतलब ऐसे किसी ने मतलब बर्फ का टुकड़ा लेके रखा, मतलब हमको तुरंत ही ज्ञान हो जाता है मतलब ये ठंडा पदार्थ रखा है। मतलब तो यह जो ज्ञान होना मतलब वह चक्षु की सिवाय की बाकी की इंद्रिय से होता है। तो यह ऐसे मतलब हमारी जीभ पे मतलब किसी ने बोला कि भाई ये ले शक्कर करके और नमक रखा, तुरंत ही हमारी जीभ के द्वारा हम समझ सकते हैं भाई ये तो नमक है, ये शक्कर नहीं है। मतलब तो यह ज्ञान हमको कैसे हुआ, यह दूसरी रसनेन्द्रिय के द्वारा हुआ। ऐसे ही मतलब बगीचा में निकल रहे, हमको पता नहीं है कौन से पेड़ है, मतलब लेकिन अचानक हमको मोगरे की सुगंध आई, चंपा की सुगंध आई, गुलाब की सुगंध आई। मतलब उस समय हमको हमारे घ्राणेन्द्रिय के द्वारा यह समझ में आता है कि मतलब यहाँ चंपा का वृक्ष है, यहाँ मतलब मोगरा का वृक्ष है, यहाँ मतलब गुलाब का वृक्ष है। मतलब तो ये घ्राणेन्द्रिय के द्वारा हमको मतलब सामान्य बोध होता है। मतलब श्रवणेन्द्रिय, कोई आवाज आती है, कोई गा रहा है, मतलब ऐसे तो तुरंत ही हमको ये ज्ञान होता है ये कौन गा रहा है। मतलब हमारे श्रवणेन्द्रिय के द्वारा हमको सामान्य बोध होता है। मतलब तो इस तरह से, और ये बोध में हर एक को मतलब उसमें भी मतलब हर एक का डिफरेंसेस रहता है। कई लोगों के आजकल तो कोरोना है, मतलब तो कोरोना में सिम्टम्स में देखेंगे तो ये मतलब सबसे पहले टेस्ट चला जाता है। मतलब टेस्ट चला जाए बोला तो जो ये रसनेन्द्रिय है मतलब, लेकिन वह काम नहीं कर रही उस समय पे। मतलब तो इस तरह से मतलब कई प्रकार से मतलब अलग अलग वस्तु ये जो होती है, मतलब यह सारा यह कर्म का उदय है। अचक्षु दर्शनावर्णीय जितना ज्यादा उतना यह सब इंद्रिय से मतलब ज्ञान या समझ कम, और जितना मतलब कम उतना मतलब यह सारी बाकी की चार इंद्रिय के द्वारा हमारी आत्मा यह समझ सकती है। मतलब फिर इसके बाद में आता है अवधि दर्शनावर्णीय, मतलब आत्मा को जो रूपी पदार्थ का ज्ञान होता है। मतलब पहले तो ये दो है, मतलब इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है, मतलब चक्षु और बाकी की चार इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है।
लेकिन उसके बाद ये मतलब अवधि दर्शनावरणीय जो हमारी आत्मा मतलब रूपी पदार्थ का सामान्य बोध पा सकती है अवधि ज्ञान के द्वारा, मतलब अवधि दर्शन के द्वारा देख सकती है, मतलब तो यह जो अवधि दर्शनावरणीय कर्म हमारी आत्मा को ये पदार्थ को देखने नहीं देता है, मतलब जिसके द्वारा हमारी आत्मा के ऊपर यह अवधि दर्शनावरणीय एकदम गाढ़ है, हम यह देख नहीं पाते। उसके बाद में केवल दर्शनावरणीय कर्म, मतलब केवल दर्शनावरणीय कर्म के द्वारा जो केवल दर्शन के द्वारा वस्तु का सामान्य बोध पा सकते, उसका आवरण यानी वो कुछ नहीं देख पाते, मतलब हमारे को मतलब आज की दृष्टि से देखे तो अवधि दर्शनावरणीय और केवल दर्शनावरणीय संपूर्ण आवरण के रूप में है, मतलब जबकि मतलब चक्षु दर्शनावरणीय पार्शियल आवरण के रूप में है। उससे आगे मतलब जो निद्रा व्यक्ति को, यह निद्रा भी मतलब दर्शनावरणी कर्म है, मतलब सोना बोले तो वह भी कर्म है, मतलब जो केवल नान होता है, मतलब आत्मा को जब केवल नान होता है उसके बाद में उनको सोने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि यह दर्शनावरणी कर्म का क्षय हो जाता है, मतलब तो केवली कभी नींद लेते नहीं, मतलब तो ऐसे ये निद्रा यानी सबसे पहली कैटेगरी जो नींद में, मतलब सबसे पहली कैटेगरी ऐसी है कि जो सुख से जाग सके, मतलब कोई बुलाए फलाना भाई तो तुरंत ही मतलब जाग सकते हैं, मतलब तो ऐसे इसको निद्रा बोलते हैं, मतलब फिर इसके बाद में आता है निद्रा। निद्रा यानी दुख से मतलब जाग सकते हैं, मतलब कई लोग को हम बोलते हैं भाई कुंभकर्ण जैसा है, कितना मतलब हिलाया तो भी उड़ता नहीं है, मतलब तो यह निद्रा निद्रा का प्रकार है, मतलब फिर प्रचला यानी बैठे बैठे या तो खड़े खड़े मतलब सोना है, मतलब कई लोगों की आदत होती है बैठे बैठे भी सो जाते हैं और खड़े खड़े भी सो जाते हैं, मतलब तो लेकिन ऐसी जो नींद आती है मतलब उसको सुख से मतलब उठा सकते हो, जरा बुलाया भाई फलाना तो तुरंत ही मतलब उड़ जाते, मतलब तो इसको प्रचला नामक निद्रा कही गई, मतलब ऐसे ही प्रचला प्रचला यानी जिसको मतलब मुश्किल से उठा सकते, मतलब ऐसे ही जो खड़े खड़े या बैठे बैठे नींद ले रहे उसको मुश्किल से उठा सकते, बहुत हिलाना पड़ता है तब उठते, मतलब तो वह प्रचला प्रचला। और थिण थी यानी जो दिन में चिंतवन किया हुआ कार्य वह रात को कर देता है, मतलब ये नींद के हिसाब से उसमें शक्ति कई गुनी अपनी में रही हुई जो शक्ति है उससे कई गुनी शक्ति आ जाती है, मतलब और जिसके द्वारा दिन में चिंतवन किया हुआ कार्य रात को कर देते, वह भी उनको मालूम ही नहीं रहता है कि मैंने ये कार्य किया करके, मतलब सामने आपके सामने चित्र है, मतलब एक मुनि भगवंत को मतलब ये हाथी के दांत मतलब निकालने के दिन में चिंतवन किया, मतलब और वह रात को उनको यह थिणद्य नामक निद्रा आई, मतलब जिसके वजह से वह हाथी के दांत मतलब उन्होंने खींच लिए, मतलब तो इस तरह की जो निद्रा है, मतलब ये सारे जो भी दर्शनावरणीय कर्म है, मतलब इसमें मतलब दर्शनावरणी कर्म का जितना क्षयोपशम ज्यादा, मतलब उतना हमारे में दर्शन ज्यादा, मतलब और जब केवल दर्शन होता है, मतलब जब संपूर्ण मतलब दर्शनावणी कर्म क्षय होता है, मतलब तब आत्मा को केवल दर्शन होता है, मतलब तो इस तरह से अभी हम दर्शनावरणी कर्म के बंध के कारण, मतलब इसका बंध कैसे होता है, मतलब दर्शनावरणी कर्म हमारी आत्मा कैसे बांधती है, मतलब तो इसके लिए मतलब सबसे पहला है उन्मार्ग की देशना, मतलब उन्मार्ग की देशना यानी जो मार्ग ने परमात्मा ने बताया हुआ जो रास्ता है वही मार्ग है, मतलब उसको छोड़ के बाकी के सब मतलब उन्मार्ग है, मतलब परमात्मा ने जो भी बात बताई, हमारे महापुरुषों हमारे जो भी ग्रंथ करता है, मतलब चाहे आप कौन सा भी ग्रंथ ले लो, हरिभद्र सूरी के कौन से भी ग्रंथ ले लो, यशो विजय मार साहब के ग्रंथ लो, मतलब उसमें मतलब रेफरेंस हमेशा वही देते हैं, मतलब कि भगवान ने कहा है, मतलब भगवान के द्वारा कहा है या तो फिर गणधरों ने मतलब आगम में यह कहा है, उनका ही रेफरेंस से मतलब शुरुआत होती है। लेकिन आजकल ऐसे लोग भी होते हैं मतलब जो अपने आप से मतलब वह
और अपने आप को क्रांतिकारी के रूप में बताते। भगवान के शासन में क्रांति कौन सी, मतलब भगवान ने जो बताया वही बताना है, उसमें क्रांति करने की जरूरत क्या है, मतलब। तो यह अपने आप को क्रांतिकारी बताने वाले, मतलब तो इस तरह से कोई न कोई ऐसे उन्मार्ग की देशना देते हैं। हमारे परमात्मा महावीर के जीव जब मरीचि के रूप में था, मतलब उन्होंने मतलब उस समय साधु के साथ रहते, मतलब दीक्षा लेते हैं, साधु के साथ रहते हैं, मतलब लेकिन धीरे धीरे दीक्षा मतलब पालन करने में तकलीफ आने लगी। तो उन्होंने अपनी मतलब अपनी बुद्धि के से मतलब ऐसा वेश बनाया, मतलब हम बोलते मतलब पर्युषण में स्तवन भी सुनते, नवो वेश रचे तेणी वेड़ा विचरे आदिश्वर भेड़ा, मतलब तो उन्होंने मतलब अपनी मति से यह मतलब वेश बनाया कि ये जो भी है, मतलब मैं साधु मतलब लोच करते हैं, मतलब मैं मुंडन करूंगा, मतलब साधु मतलब ऐसे अलग अलग प्रकार से, मतलब मैं भगवा वस्त्र पहनूंगा, मतलब मैं त्रिशूल रखूंगा, मतलब साधु तीन दंड से रहित है, मतलब मैं नहीं हूं इसके लिए, मतलब मैं त्रिशूल रखूंगा, मतलब ऐसे मैं ये जूते पहनूंगा, यह वह करके मतलब उन्होंने अपनी दृष्टि से वेश बनाया। वेश बनाया तब तक तो ठीक था, मतलब लेकिन उसके आगे मतलब जब कोई भी उनके पास मतलब आता, उनको उपदेश सच्चा मार्ग का देते थे, मतलब जो भी परमात्मा ने कहा था, आदिश्वर भगवान ने जो कहा था वही मार्ग का उपदेश देते हैं, मतलब और वही मार्ग का उपदेश के द्वारा कई लोगों को आदिश्वर भगवान के साधु के पास मतलब चारित्र लेने के लिए भेजते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि मतलब खुद बीमार पड़ते हैं, और बीमारी ऐसी होती है कि मतलब जिसके द्वारा अपने आप को मतलब तकलीफ होती है। साधु के साथ थे, लेकिन साधु कभी भी मतलब जो वृत्तिधर नहीं है, मतलब सर्व वृत्तिधर नहीं है, उसकी सेवा नहीं करते, मतलब तो यहाँ कोई साधु सेवा नहीं कर रहा है, मतलब वे तो समझते हैं मतलब साधु तो सेवा करने के लिए, मतलब मैं साधु की सेवा के लिए लायक भी नहीं हूँ, मतलब लेकिन मन में सोचते मतलब अभी इस समय पे एक चेला होता था, मतलब बहुत अच्छा होता था, मतलब यदि एक शिष्य होता था तो मतलब मेरा अभी सेवा करता था। सोच रहा है कि ठीक है, मतलब कोई शिष्य मिलेगा तो आगे करूंगा, मतलब उसमें एक राजपुत्र आता है, मतलब ठीक हो जाते, मतलब राजपुत्र आता है, मतलब राजपुत्र आके मतलब धर्म का उपदेश सुनता है उनसे, मतलब बहुत मतलब उनकी वाणी में ऐसी ताकत थी, मतलब कई लोगों को त्याग के मार्ग पे भेजा था, मतलब यहाँ मतलब यह जैसे ही मतलब यह उनकी बात हुई, मतलब राजपुत्र पूछ रहा है कि मतलब क्या आपके यहाँ धर्म नहीं है क्या, मतलब आप बोलते कि वहां जाओ, वहां जाके दीक्षा लो, मतलब वहां जाओ, मतलब तो क्या आप में धर्म नहीं है, मतलब तब ये मरीचि की आत्मा ने उस समय मतलब एक सूत्र पर बना की, मतलब कि धर्म वहां पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब यानी यहाँ धर्म नहीं था, मतलब यहाँ तो धर्म का मतलब लेश भी नहीं था, मतलब लेकिन उन्होंने उत्सूत्र परपणा की, जिसकी वजह से उनका संसार एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक का बढ़ जाता है। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, एक खाली एक शब्द का उत्सूत्र परपणा, मतलब तो यह जो उन्मार्ग की देशना, वह करने से हमारी आत्मा अनंत काल संसार में परिभ्रमण करती है, मतलब जो भी बात बतानी है, मतलब जो भी बात हमको मतलब बताई गई है, मतलब कोई भी महापुरुष का रेफरेंस से बताई गई, कोई भी गणधर के रेफरेंस से बताई गई, कोई परमात्मा के रेफरेंस से बताई गई, और वही बात को हमको मतलब करना है। तो इस तरह से मतलब ये उन्मार्ग की देशना नहीं करना, मतलब क्योंकि इसके द्वारा दर्शनावरणी कर्म बंद होता है। फिर उसके बाद आता है सन्मार्ग का नाश। जो सन्मार्ग है, सच्चा मार्ग है, उसका नाश करना, मतलब क्योंकि जो सच्चा मार्ग है, मतलब उसका जब हमारी आत्मा, क्योंकि जो भी रास्ता बताया, मतलब आज कई ऐसे पंथ निकले, मतलब जिसकी वजह से मतलब अलग अलग प्रकार से मतलब धर्म को मतलब बताते हैं। तो यह उन्मार्ग की देशना देना और सन्मार्ग का नाश करना, मतलब इसके बाद में तीसरा आता है मतलब देव द्रव्य का भक्षण करना, मतलब चोरी करना। यह जो देव द्रव्य है, मतलब आज कई लोग ऐसे आज अपने आप को
मॉडर्न के रूप में बताते कि क्यों मतलब आज कहीं आजकल व्हाट्सएप में भी ये मैसेज देखने मिलते हैं मतलब अरे इतना चढ़ावा बोल के दे द्रव्य का पैसा उसके बदले में मतलब ये सारे पैसे मतलब हॉस्पिटल में लगा दो तो काम आएंगे, हॉस्पिटल में बहुत उपयोगी है, स्कूलों में लगा दो, कॉलेज में लगा दो। मतलब ये व्यक्ति जानता नहीं है मतलब कितना बड़ा वो मतलब ये कर्म बंद कर रहा है। मतलब क्योंकि व्यक्ति ये जो देव द्रव्य है मतलब वह देव द्रव्य यानी क्या, मतलब पहले तो यह समझना है। मतलब देव द्रव्य यानी जो भगवान के संबंधी जो भी चढ़ावा है, मतलब भगवान के संबंधी जो भी चढ़ावा है उसका जो द्रव्य, यानी यह द्रव्य किसका है, मतलब भगवान का द्रव्य है। मतलब उसको मतलब अमुक जगह पे ही मतलब जैसे कि जीर्णोद्धारे नए मंदिर बनाना है, मतलब मूर्ति वगैरह बनानी है, मतलब इसमें ही इसका उपयोग हो सकता है, बाकी में यह उपयोग नहीं आ सकता है। मतलब तो इसके लिए यह देव द्रव्य का भक्षण उसकी सिवाय मतलब किसी में भी यह देव द्रव्य का मतलब उपयोग करे तो वह परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध होता है और यह दर्शनावर्णी कर्म का बंद करने वाला होता है। मतलब तो इसके लिए ये देव द्रव्य का भक्षण करना मतलब कोई भी खाता हो मतलब उसको भी मतलब जाने दो ना, उसका कर्म है, मतलब हमको क्या लेना देना करके मतलब हम ऐसा बोलेंगे मतलब तो ये देव द्रव्य भक्षण में हम भी भागीदार हो जाते हैं। मतलब हमारे ताकत है तो उसको रोकना, मतलब नहीं ताकत है उसको समझाना, मतलब समझा के भी मतलब कोई भी देव द्रव्य का भक्षण कर रहा है उसको मतलब रोकना। मतलब चोरी करना मतलब देव द्रव्य की जो चोरी करते हैं मतलब अंत में मतलब इतने दुखी होते, कई लोगों को देखा है कि देव द्रव्य की चोरी की, देव द्रव्य की चोरी नहीं, घर में मतलब खाली चिल्लर गिनते थे और इसमें से थोड़ा बहुत पैसा मतलब अपने घर में वापस कभी कभी यूज कर लेते थे। मतलब तो इसमें मतलब वह परिवार को हमने देखा है कि जो 10 साल के अंदर पूरे मतलब खत्म हो गए, मतलब पूरे साफ हो गए। मतलब तो इसके लिए यह सारा देव द्रव्य का भक्षण करना नहीं, और उसमें से कोई चोरी वगैरह कर रहा है तो उसको भी रोकना। मतलब इसके बाद में आता है जिनेश्वर भगवंत, साधु, मूर्ति, मंदिर, चतुर्विद संघ, यह सबका विरोध नहीं करना, मतलब उनकी निंदा नहीं करनी। मतलब इसका आगे हम मतलब कल के क्लास में या हम ये सब्जेक्ट, क्योंकि यह चीज थोड़ी डिटेल में समझनी है मतलब तो इसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब यहाँ हमारे देश शाह मतलब जो गए जंगल के रास्ते पे, मतलब जंगल के रास्ते पे गए वहां मतलब अपना पुण्य जागृत था, मतलब जिसकी वजह से वहां उनको मतलब नागार्जुन नामक ये योगी मिलते हैं। मतलब जो उस एरिया में मतलब उनका एक नाम था, मतलब जो नांदूरी नगरी में मतलब ये जो नग के नाम से मतलब कई लोग प्रसिद्ध थे। मतलब तो वहां एक नागार्जुन से योगी और नाग श्रेष्ठी भी वहां की प्रसिद्धि थी। मतलब और पार्श्वनाथ भगवान का एक चैत्य मतलब तो वह भी वहां का प्रसिद्ध था। मतलब तो वह जाते हैं मतलब वह सिद्ध योगी के पास, और योगी भी मतलब उनको देख के मतलब बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, मन में सोच रहा है कि मतलब मैं जो पात्र जैसा पात्र ढूंढ रहा हूं ये बिल्कुल ऐसा ही पात्र है। मतलब तो योगी उनको मतलब स्वर्ण सिद्धि का जो भी मतलब रीत है मतलब उसका एक वर्चुअल आमना आमनाएं बोलती है, मतलब कि उसको लिखा हुआ मतलब जो भी कैसे स्वर्ण सिद्धि करना, मतलब उसके लिए क्या क्या चीज उपयोगी है, और उनके पास एक बार मतलब उनके पास कराते हैं। मतलब और कराने के बाद मतलब स्वर्ण की सिद्धि होते, पूरा लोहा, सोने में कितना लोहा भी रखा मतलब बस खाली वो औषधि का लेप करके अग्नि में डाले तो मतलब वह सोना हो जाता है। तो ऐसे स्वर्ण सिद्धि प्राप्त होती है मतलब देव शाह को। ये योगी पुरुष भी मतलब देव शाह को आशीर्वाद देते हैं कि भाई तेरा अभी जो भी मतलब मेरा विद्या दान हुआ मतलब सुपात्र में हुआ है, मतलब क्योंकि तू है सुपात्र। मतलब और यह तेरे को मतलब जो मैंने जो रीत सिखाई है मतलब मैंने तुझे पूरा यह लिख के दिया है, मतलब कैसे कैसे क्या क्या करना। मतलब तो इसके द्वारा तू यह मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और तू यहाँ से अपनी नगरी में वापस जा। मतलब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ
और तू यह जो तेरे पास यह स्वर्ण सिद्धि प्राप्त हुई है मतलब उसका मतलब तू सदुपयोग करना। और तेरा घर का द्वार कभी बंद नहीं रखना। कोई भी आए, तेरे कोई भी गरीब आए, जैसे भी आए, उसको दान दिए बगैर तेरे घर से कोई वापस नहीं लौटना। मतलब तू सुवर्ण का मेघ बनना, मतलब तू इतना वृष्टि करना। मतलब तो इसके लिए मतलब यह संसार में जो लोग जलते हुए लोग है उसके लिए तो मतलब एक बारिश के रूप में मतलब बरसना। मतलब बस मुझे तेरे प्रति यही आशा है और यही आशा से मतलब मैंने तुझे यह स्वर्ण सिद्धि दी है। मतलब नागार्जुन जो सिद्ध पुरुष थे मतलब उनके आशीर्वाद लेते हैं। मतलब और आशीर्वाद लेके देवशाह वापिस अपने वतन की राह पे चलते हैं। मतलब नांदुरी नगरी को आंसू भरी आंखों से छोड़ा था। मतलब वही नांदुरी नगरी में वापस जाना इतना जल्दी होगा वह तो उसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं था। मतलब उसने तो सोचा था कि मैं कई थोड़े सालों तक मतलब शायद वापस अपनी नगरी में नहीं आऊंगा। लेकिन यह नागार्जुन सिद्ध पुरुष की कृपा से मतलब वापस नगरी की ओर जा रहे हैं। मतलब उसकी जो अंदर विषाद के बादल थे वह तो मतलब बिल्कुल दूर हो गए। मतलब और देव शाह का नसीब एकदम खुल गया। मतलब ये जो नागार्जुन योगी के रूप में मतलब उसका नसीब खोलने वाला मिल गया, जिसकी वजह से मतलब वह वापिस अपने नगर की ओर जा रहे। अपनी जो नगरी थी मतलब नांदुरी नगरी उसकी ओर प्रयाण कर रहे हैं। मतलब यहाँ जैसे ही मतलब नांदुरी नगरी में पहुंचते मतलब और अभी तो मतलब कोई चिंता नहीं थी। मतलब जितना चाहे उतना सोना मतलब बना सकते थे। मतलब लेकिन नागार्जुन योगी ने कहा था मतलब एक बात ध्यान रखना, खुद के लिए कम और दूसरे के लिए ज्यादा तुझे उपयोग करना। तो पहले सोचता है कि मतलब मेरा कितना भी किसी को भी पैसा देना है मतलब वह बेचारा तकलीफ में है। मतलब तो सबसे पहले उनका पैसा मैं चुका दूं। मतलब तो इसके लिए मतलब वह वहां जाके व्यापार वापस चालू करता है और धीरे धीरे व्यापार भी जमने लगता है। मतलब थोड़े महीने में, थोड़े दिनों में मतलब वह सारी जिसको भी मतलब पैसे देने थे मतलब सारे पैसे चुका दिए। मतलब और व्यापार भी धीरे धीरे मतलब अच्छा मतलब चलने लगा। मतलब सबका मतलब एक बार ऐसा आया कि सबका जितना भी जिसको जिसको पैसा देना था सबको बुला बुला के मतलब सामने जाके मतलब उसको पूरा मतलब पैसे दे दिया और सबसे ऋण मुक्त होके मतलब वह संतोष का अनुभव किया। देख शाह मतलब लोग तो मतलब दुनिया कैसी होती है मतलब कि वहां ये नांदुरी नगरी में मतलब कुछ अलग हवा फैलने लगी। ये देव शाह मतलब कल परसों हमारे से पैसा लेके गया था। मतलब पैसा लेके गया मतलब और पैसा चुका नहीं सकता था, गांव छोड़ के गया। मतलब और आके मतलब अचानक क्या हुआ मतलब सबके पैसे चुका दिए, धंधा भी अच्छा करने लगा। जरूर उसको कोई ना कोई निदान प्राप्त हुआ है। मतलब तो इस तरह से मतलब देव शाह का थोड़े विरोधी भी थे गांव में। मतलब उन्होंने मतलब ऐसी बात फैला दी मतलब देव शाह को जरूर कोई निदान मिला है। मतलब और इसकी वजह से कल का मतलब ये जो भिखारी जैसा देव शाह वैसा मतलब बड़ा सेठ हो गया, सबका पैसा चुका दिया, धंधा भी अच्छा जमा दिया, जरूर उसको कोई ना कोई निदान मिला है। मतलब राजा के कान तक ये लोगों ने बात पहुंचा दी। मतलब धीरे धीरे मतलब यह जाके राजा को बोला कि देखो राजन, हमेशा मतलब राज्य में ऐसा नियम होता है कि जिसको जो भी निदान मिलता है मतलब उसका हक राजा का होता है। मतलब और यह देवशाह तो मतलब खुद निदान लेके बैठ गया है। मतलब आपको पास कुछ आता भी नहीं, आपको कुछ देता ही नहीं है। मतलब देवशाह को कान में भी ये सारी बातें आती है। मतलब लेकिन वह तो निर्भीक थे, उनको तो ऐसा थोड़ी था मतलब कोई चोरी करके थोड़ी पैसे लाए थे। मतलब कोई निदान उनको नहीं मिला था। मतलब उनको जो सिद्धि मिली थी मतलब तो उन्होंने मतलब लेकिन यह धीरे धीरे करके राजा के कान रोज मतलब यह जो उनके विरोधी थे मतलब वह रोज उनके कान भर रहे थे। मतलब और धीरे धीरे करके 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 राजा की भी मतलब एक दिन राजा ने हुक्म कर दिया मतलब जाओ देव शाह को मतलब तुरंत ही मतलब यहाँ मतलब राज्यसभा में हाजिर करो। मतलब देव शाह को तो कोई कल्पना भी नहीं थी मतलब
देशशाह ने मतलब सोचा कि मतलब अपने जीवन में वह मतलब मस्त थे, अपना मतलब जो भी व्यापार वगैरह संभालना मतलब उसमें मस्त थे। मतलब दोपहर का बरोबर मध्याह्न का समय था, देशशाह भोजन करने के लिए बैठ रहे थे। मतलब जो उनकी पत्नी विमल श्री मतलब कहते स्वामीनाथ पधारो, आपके लिए भोजन तैयार है। मतलब जैसे ही मतलब देवदासा एक कवल मतलब हाथ में लेते हैं मतलब और मुंह में रखने की तैयारी होती है, बाहर से एकदम सत्तावाही सुर से आवाज आती है, देवशाह हाजिर हो, राजा ने अभी का अभी आपको बुलाया है, चलो हमारे साथ। मतलब देवशाह भी मतलब यह आवाज सुन के एकदम ध्रुजने लगे। मतलब और उसके आंख के सामने ये लोगों ने जो बात फैलाई है, उसकी सारी बातें उनको जो बात सुनी थी वह समझ में आ गई कि जरूर मतलब ये लोग की मतलब बातों से ये राजा मतलब मेरे पर क्रोधित हुए हैं। मतलब तो इसके लिए मतलब राजपुरुष राज आज्ञा का पत्र लेके खड़े थे, मतलब चलो हमारे साथ। मतलब देवशाह ने सोचा कि सत्ता के आगे शानपन काम नहीं आने वाला है। मतलब जो भी है मतलब उस समय जैसे ही घर से निकलते अपनी नजर के सामने स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान, जिसके ऊपर उनको बहुत श्रद्धा थी। मतलब खंभात में आज भी स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान की छोटी मूर्ति के रूप में मतलब बहुत अच्छी सुंदर प्रतिमा जी है। मतलब देव शाह की नजर में वही स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान आते। मतलब और नमस्कार करके झुक झुक के मतलब वो मूर्ति का दर्शन करके नमस्कार करते हैं। मतलब और राजपुरुष के साथ राजसभा में आते हैं। जैसे ही राजा देखता है मतलब आओ देशा आओ। मतलब राजा बोलता है कि क्या बात है, मतलब बहुत ही अच्छे, मतलब आप हमारे नगर जन हो। मतलब बोलता है आपकी कृपा है। मतलब आपकी आपने मुझे याद किया, मतलब एक छोटे आदमी को भी आपने याद किया है, बहुत अच्छा है। मतलब बोलता है कि राजा बोलता है कि आपको कुछ निधान प्रकट हुआ है ऐसा मैंने सुना है। मतलब आप मतलब छोटे आदमी, आपके पास तो निधान है, मतलब आप कैसे छोटे आदमी है? मतलब राजन, निधान, निधान क्या? मतलब मेरे को तो कोई निधान नहीं मिला है। मतलब किसने कहा मेरे पास निधान है? मतलब निधान तो भाग्यवान के घर होता है। मतलब मैं तो ऐसा भाग्यवान नहीं हूं। मतलब देशा राजा बोलते देशा, मतलब मैंने तो सुना है। मतलब और तूने मतलब यहाँ आके कई सारे लोगों के पैसे चुका दिए। मतलब धंधा भी अच्छा जमा दिया, कहाँ से लाया तू वो सब पैसा? मतलब राजा जरा जोर से बोलते। मतलब तब मतलब महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मतलब मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूं। मतलब मेरे को कोई निदान नहीं मिला है। मतलब जो भी आपने सुना है गलत है, 1000 बार गलत है। मतलब मेरे को कोई निदान प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब तो फिर कल तुम जो तुम्हारे सिर पे इतना मतलब देवा था, उसके भार से कैसे मतलब ऐसे चुका दिया? मतलब इतना सारा धन आपको कैसे मिला? मतलब वो बताओ। मतलब राजन क्यों भूलते हो? मतलब मेरा व्यापार चल रहा है, मतलब व्यापार में कमाई है, कमाई से मैंने चुकाया। मतलब राजा बोल रहा है कि क्या व्यापार? मतलब व्यापार तो अभी अभी चालू किया है। मतलब तूने कैसे मतलब ये सब चुका दिया? मतलब जो भी है मतलब तुम्हारा जो निधान है मेरे सामने तुरंत हाजिर करो। मतलब महाराज आप सत्य बात भी मानने को तैयार नहीं है। मतलब राजा यानी क्या? मतलब जो सत्य बात सुन के मतलब फिर उसका न्याय करता है। मतलब लेकिन मैं सत्य बता रहा हूं फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है। मतलब देश शाह का जब मतलब ऐसे लीडर बने, मतलब और कि आप राजा हो कान के कच्चे क्यों होते हो? मतलब दिन का मतलब दोपहर में मतलब भोजन छोड़ के आए थे। मतलब भोजन छोड़ के आए थे और उसकी पत्नी, देश शाह की पत्नी उनका इंतजार कर रही थी। मतलब विमल से भी थक जाती है। मतलब उन्होंने भी भोजन नहीं किया। मतलब इतना लेट हो गया, अभी पतिदेव क्यों नहीं आए? मतलब एक अपने आदमी को मतलब वहां संदेश दे के भेजती है। मतलब राजसभा का वातावरण एकदम तंग था। मतलब राजा समझ रहे थे कि ये देव शाह जरूर निधान छुपा रहे हैं। मतलब देव शाह बोल रहा है कि मतलब यह निधान के बहाने राजा मेरे को लूटना चाहते हैं। मतलब
और मुझे भिखारी बनाना चाहते हैं। मतलब मैं कुछ मतलब मैं गलत हूं नहीं, मतलब मेरे को क्यों मतलब डरना है। मतलब मेरे को जो भी है मतलब राजा जो भी करेगा क्या करेगा। मतलब इस समय मतलब बरोबर जो उनका नौकर मतलब आता है और आके दे अपनी पत्नी का मतलब संदेश पे देता है कि आपकी पत्नी ने आपको भोजन के लिए याद किया। मतलब तो तुरंत ही मतलब ये देशा मतलब बहुत व्यापारी थे, मतलब मगज बहुत अच्छा था उनका। मतलब तो उन्होंने मतलब एक प्राकृत भाषा में मतलब एक संदेश भेजा। मतलब उसका गूढ़ अर्थ ऐसा था, मतलब आज मुझे मेरे मस्तक पे मतलब प्रचंड पीड़ा है। मतलब और मैं भोजन नहीं ले सकूंगा। मतलब और ले सकूंगा नहीं उसकी भी मुझे शंका है। मतलब तुझे मतलब नश्य करना, मतलब तुझे नश्य करना और जल्दी करना। मतलब इतना मतलब यह जो संदेश मतलब वो परिचारक के साथ नौकर के साथ मतलब भेजते हैं। मतलब ये नश्य शब्द में मतलब एक रहस्य था। मतलब वह देवता सोच रहे कि मेरी पत्नी समझ जाएंगी, वह भी बुद्धिमती है, मतलब समझ जाएंगी। मतलब जैसे ही मतलब यहाँ हो गया, जैसे ही नौकर गया मतलब राजा एकदम गुस्से में आ गया। मतलब अरे तो बनिया, मतलब तेरा निदान प्रकट नहीं करता है, तुझे तो जेल में डाल दूंगा, फिर तू निदान प्रकट करेगा। मतलब जरूर तेरे पास निदान है। मतलब तब मतलब देशा का खून एकदम खोल उठा। मतलब वो बोलता है कि आप कैसे सिर चोरी कर रहे हैं। मतलब मैंने तो कोई चोरी नहीं की है, मतलब फिर भी आप सिर चोरी कर रहे हैं। मतलब तो इस तरह से निडरता से कहा मतलब कि राजन, ये धर्म को धारण करने वाली धरती है। मतलब और आप अन्याय करने वाले हो। मतलब ये अन्याय से ये पृथ्वी का विनाश होता है। मतलब इसके लिए मतलब आप क्यों मतलब ऐसे बात, किसी की बात सुन के आप मेरे ऊपर ऐसे शंका कर रहे हो। मतलब मैं ऐसा नहीं हूं कि मतलब आपका आपकी मतलब आज उससे डर के मतलब मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। मतलब मेरे पास जो है मतलब वो मेरा खुद का है। मतलब उसके लिए आपको कोई इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। मतलब इस तरह से मतलब जोर से जब देवशाह ने बात किया, राजा है और गुस्से में आ गया। यह भर सभा में तू मेरा अपमान कर रहा है। राजा का तीसरा नेत्र खुला। मतलब और जैसे ही मतलब अपना पग पछाड़ते हुए मतलब वह खड़ा होता है और बोला कि यह देवशाह को मतलब पूरे सर से पांव तक मतलब बंधन में जकड़ के जेल में डाल दो। मतलब देवशाह कैद में है। मतलब सब उसको पकड़ के मतलब पूरे सर से पार तक बेड़ियों में बंधे हुए है। आगे क्या होता है कल के क्लास में कंटिन्यू होगा। मतलब तो इस तरह से मतलब यह देवशाह है तो जेल में। मतलब उस समय पे मतलब क्या क्या विचार करते हैं। मतलब कि अपने जीवन में